मित्रों, उन लोगों के लिए कभी सवेरा नहीं होता जो कुछ पाने की इच्छा छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनके लिए होता है जो बार बार असफल होने के बाद भी कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, डी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम डी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। इससे पहले बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि डी नाम वाले कैसे होते हैं और उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डी नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। ये लोग अपने मित्र पूर्ण व्यवहार के कारण अपने कार्यस्थान में और अपने आस पड़ोस में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। और ये लोग जो होते हैं, इनका व्यवहार बहुत नियंत्रित रहता है। आसानी से किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जान सकते हैं। दिखावा ज़्यादा नहीं करते हैं। इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर उस पर हमेशा भरोसा करते हैं। कल्पनाशील होते हैं, काफ़ी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। ये लोगों पे जल्दी भरोसा करने से डरते हैं। अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी भावुक सोच भी रखते हैं। इसलिए कई बार जब इनका किसी से संबंध टूटता है, रिश्ता टूटता है, तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत ही दोस्ताना स्वभाव वाले लोग होते हैं। दयालु, सौम्य और बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही भावनात्मक होने के कारण कई बार इनको ठेस पहुंचती है। अधिक कलात्मक प्रतिभा इनमें होती है। वफादार और परवाह करने वाले साथी होते हैं। कहना चाहिए सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं। प्रेम के मामले में अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। ये अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हमेशा उदार और काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों की ज़रूरतों को हमेशा अपनी ज़रूरत समझते हैं और परिवार के लिए समर्पित होते हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण सभी से भावनात्मक संबंध इनके बहुत जल्दी बन जाते हैं और इनमें ज्ञान होता है। हमेशा सहनशील और माफ़ कर देने वाले होते हैं। भावनात्मक साथी तो होते ही हैं। जिंदगी के हर संघर्ष में अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि इन्हें खुद की थोड़ी सी निजता पसंद होती है और अपनी निजता में दखल पसंद नहीं होता। काफ़ी कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। अगर किसी पर एक बार भरोसा कर लेते हैं तो हमेशा के लिए होता है ये। इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध भी बना लेते हैं। सौंदर्य और रोमांस की दुनिया में रहते हैं और आप अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। मित्र कम होते हैं, लेकिन जो भी मित्र होते हैं वो अच्छे साथी होते हैं। उनको आप दिल की सभी बातें अपनी खुलकर बताते हैं। लेकिन अगर किसी और पे बात कहनी हो तो अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। जिंदगी के प्रति काफ़ी लचीला दृष्टिकोण होता है। कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं और इनको बुद्धिमान लोग और हंसमुख लोग पसंद होते हैं। अपनी मित्रता और वैवाहिक जीवन में सुरक्षा और दृढ़ता रखना पसंद करते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति विश्वसनीय होते हैं और वैसा ही व्यवहार अपने जीवन साथी से भी चाहते हैं। कहना चाहिए प्रेम के मामले में इनकी एक बात अच्छी होती है जिससे प्रेम करते हैं। ज़्यादातर लोग सच्चा प्रेम ही करते हैं और ज़्यादातर प्रेम के मामले में ये लोग जीवन भर उस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के अंदर अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। दयालु प्रकृति के होते हैं। दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। भले ही ये खुद की परेशानी में हों, लेकिन ये अपनी परेशानी दूसरों को नहीं दिखाते। किसी दूसरे को ज़्यादा परेशान नहीं देख पाते हैं। परोपकारी स्वभाव के होते हैं और इनमें गजब की सहन शक्ति भी होती है। तो कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डी नाम वाले लोगों के धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो वर्ष 2024 में डी नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024 में अगर हम देखें तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति आप में ज़्यादा रहेगी। क्रोध भी देखने को मिल सकता है। तो ये मैं सलाह आपको पहले ही देता हूँ कि अपने तनाव और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए अब धन की बात करते हैं। तो धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे।
अप्रैल तक का समय धन और आय के मामले में आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा और मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन पूरे वर्ष आपको खर्चे परेशान कर सकते हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे आपके परिवार के सदस्यों के किसी स्वास्थ्य को लेकर हों। तो इस बात का ध्यान रखें कि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, बजट बनाकर चलना होगा, तभी आपको वर्ष 2024 में डी नाम वाले लोगों को धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वरना धन और आय के मामले में आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं और मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में भी अप्रैल तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के बाद का जो समय है वहां पर आप देखेंगे कि आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आपका व्यापार कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार में किसी भी प्रकार के विस्तार करने से पहले सोच समझ कर करें, इस बात का ध्यान रखें। और नौकरी भी बदलने से पहले आप अपने बारे में पूरी जांच परख करें, यानी कि पहले नई नौकरी की तलाश करें तभी नौकरी बदलें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको अप्रैल तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो सामान्य परिणाम दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो डी नाम वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। हालांकि अप्रैल तक के समय में आपकी वाणी अच्छी रहेगी, लेकिन जो आपकी वाणी में गलतफहमियां, शंकाएं और क्रोध और तनाव ये सब देखने को मिलेगा वर्ष 2024 में। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयमित रहें। आप अपने ऊपर तनाव हावी ना होने दें, क्रोध हावी ना होने दें, इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अप्रैल तक के समय में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़े से तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप तालमेल नहीं बनाएंगे तो फिर पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य समस्या अगर पहले से कोई चल रही है, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है। लेकिन ध्यान रहे पहले से जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो 2024 में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहता हूँ, कभी भी कोई भी समस्या हो तो कोताही कभी ना बरतें। स्वास्थ्य के मामले में आप सदैव ध्यान रखकर चलें। हालांकि राशिफल के हिसाब से अगर हम देखें तो पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी नई स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर समय है वर्ष 2024 में। और अगर आप कोई सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे पूरे वर्ष आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि आप अपना मित्रों के साथ और परिवार के कार्यों के चलते समय अपना व्यर्थ का खराब कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अपना समय व्यर्थ का खराब ना करें और अपनी एकाग्रता बनाकर रखें। अगर आप एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा मेहनत के बाद आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परिणाम आपको तभी अच्छे मिल पाएंगे शिक्षा के मामले में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के मामले में जीवन साथी के साथ काफ़ी रोमांटिक वर्ष रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ घूमने भी जाएंगे और एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। लेकिन आप ध्यान रहे गलतफहमियां बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ज़्यादा हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पूरे वर्ष में आप अपने साथी की छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें और ये भी ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें। अगर छोटी छोटी बातें आपने बड़ी की तो आप देखेंगे कि वो बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और फिर आपके ज़्यादा संबंध खराब हो सकते हैं। रोमांटिक वर्ष होने के साथ साथ गलतफहमियां, शंकाएं भी रहेंगी और व्यर्थ के बाद विवाद भी बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपका साथी आपकी ईमानदारी के बारे में पता कर सकता है, यानी अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो
आपके साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। वहाँ पर अविवाहित लोगों के लिए ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो वर्ष 2024 में कोई न कोई साथी आ सकता है, यानी कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और आपकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ डी नाम वाले लोगों की शादियाँ भी होंगी और कुछ की बात भी पक्की होगी। तो शादी के मामले में अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा वर्ष 2024। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष 2024 में डी नाम वाले लोगों को रोमांटिक समय रहेगा, यानी डी नाम वाले लोगों का रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर नए प्रेम संबंध है तो पूरे वर्ष एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन गलतफहमियां बहुत परेशान कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और मई से लेकर दिसंबर तक के समय में वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और पूरे वर्ष आप तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और तनाव और क्रोध के चलते अपने साथी से कोई भी ऐसी बातें ना करें जो कि आपके वाद विवाद हों, इस बात का ध्यान रखकर चलना आवश्यक होगा। तो आप अगर थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देंगे, आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर थोड़ा भरोसा करेंगे और उसके साथ संबंधों में ईमानदार रहेंगे तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे तो वर्ष 2024 में आपके वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और फिर वो वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो डी नाम वाले लोगों को वर्ष 2024 में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। आय की बात करें तो वर्ष 2024 में आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, प्रत्येक शनिवार को करें। और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये कार्य आप शनिवार के दिन करें। और मंगलवार के दिन बंदरों को कुछ न कुछ खाने को दें, केले वगैरह दे सकते हैं, कुछ न कुछ खाने को दें उन्हें, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों उपाय कर लें या दोनों में से एक उपाय भी कर लेंगे मित्रों तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।